And welcome, my dear friends. In this chapter, which is the last chapter of Class 6 Geography and CRT, we are here to deal with the answers of the questions that are there in the exercise of this question. Okay, so let's begin our solution. Okay, let's begin our discussion. So, the first question that you can see on their screen is about what are the major landforms. Okay, so this is about what are the major landforms. So we have already discussed this question in the chapter. If you do not have watched this, please go through that. You will get a very clear picture of all the concepts you know that are there in the chapter. Okay, so there are four major types of landforms that we have on the earth. First one is mountains, then it's hill, plateau and plains. Okay, then what is the difference between mountain and a plateau? Okay, so mountain and plateau has some basic differences. Okay, that we will see here. As you can see on the screen also, फर्स्ट डिफरेंस इज विथ रिगार्ड टू द फॉर्मेशन. इनका जो बनावट होता है, ये कैसे बने, इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है. तो माउंटेन्स की अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर माउंटेन्स जो हैं वो प्लेट मूवमेंट्स के कारण होते हैं. मतलब माउंटेन्स जो है प्लेट मूवमेंट्स के कारण ही बनते हैं. वो प्लेट्स आपस में ऐसे पास आ सकते हैं जिनको कन्वर्जेंस बोलते हैं, या फिर प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा सकते हैं जिनको डाइवर्जेंस बोलते हैं. सो मोस्ट ऑफ द प्लेट्स मूवमेंट इसी तरीका से होता है. ठीक है, और हमारा माउंटेन का फॉर्मेशन प्लेट मूवमेंट के कारण होता है. इसका मतलब ये माउंटेन का जो फॉर्मेशन है वो एंडोजेनिक प्रोसेस है. मीन्स ऐसा प्रोसेस है जो धरती के नीचे में कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं उनके कारण हो रहा है, सर बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ. लेकिन जो प्लेट्यूज का फॉर्मेशन है वो इंडोजेनिक भी हो सकता है और एक्सोजेनिक भी हो सकता है. इंडोजेनिक मीन्स समथिंग दैट इज caused because of some movements or activities that are taking place below the surface of the earth, like for example lava outpouring हो गया, या फिर प्लेट का फॉल्टिंग हो गया. प्लेट फॉल्टिंग भी आप डिल्ट, इसमें अगर कॉम्प्रेशन हो जाए तो फिर आपका प्लेट इस तरीका से ऊपर उठ जाता है. ओके, या फिर अगर प्लेट आपका आपका प्लेट का टेंशन हो जाए प्लेट के ऊपर तो ये प्लेट ब्रेक हो जाता है, जिसको फॉल्टिंग बोलते हैं. सो दिस थिंग्स वी हैव डील्ड इन द चैप्टर. बहुत ही डिटेल्ड में हमने इसको जाना है. तो उसके अलावा ये तो अपना हो गया जो इंडोजेनिक प्रोसेस है, लेकिन एक्सोजेनिक प्रोसेस के कारण भी हमारा प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है. फॉर एग्जांपल अगर ग्लेशियर्स जो है ओवर ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, एक बड़ा सा माउंटेन जो है ग्लेशियर्स के कारण काफ़ी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इरोजन होता है ग्लेशियर्स के कारण या वाटर के कारण. तो ये जो बड़ा बड़ा माउंटेन्स होते हैं ये हजारों सालों में क्या होते हैं, बिल्कुल इस तरीका से फ्लैट लैंड बन जाता है, तो ये प्लेट्यू में कन्वर्ट हो जाता है. सो एक्सोजेनिक बिकॉज ऑफ इरोजन. तो बहुत इंडोजेनिक भी है और ये एक्सोजेनिक भी है. हाईएस्ट अगर माउंटेन्स की बात करेंगे तो हिमालय का माउंट एवरेस्ट जो है आप जानते हैं 884 मीटर है. तो यहाँ माउंट एवरेस्ट आप लिख सकते हैं, राइट. लेकिन अगर हाईएस्ट प्लेट्यू की अगर हाइट की बात करेंगे तो तिब्बत हमारे पास जो है, तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू जिसको बोलते हैं, नॉर्थ ऑफ हिमालयाज. तो वो 4000 से 6000 मीटर ही है. ओके, सो आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का एलिवेशन का खासा फर्क है. और 2000 से भी ज़्यादा, लगभग 3 किलोमीटर का फर्क है, 3000 मीटर का फर्क. ओके, तो हाइट अगर देखेंगे तो इसका ज़्यादा होता है माउंटेन्स का, इसलिए हमने ये ग्रेटर का साइन दिया है. और जनरली इसका हाइट लो लैंड जो सरफेस है, जो प्लेन एरिया, उससे तो ज़्यादा होगा प्लेट्यू का, बट कभी कभी उतना ज़्यादा हाइट नहीं होता है. ओके, तो लो अपलैंड भी होता है प्लेट्यू, राइट, लेकिन माउंटेन जनरली काफ़ी ज़्यादा एलिवेटेड होता है, राइट. तो अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो माउंटेन का जो हाइट है वो आपका मोस्ट ऑफ द केस में प्लेट्यू से ज़्यादा हाइट होता है माउंटेन्स का. ओके, रेंजेस, माउंटेन्स जो हैं कभी कभी रेंज में होते हैं, यानी एक माउंटेन ये है फिर दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, तो ऐसे, या फिर पैरेलल रेंज भी होते हैं, लाइक हिमालय अपना जो हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक, ये पैरेलल रेंजेज में. तो ये रेंज का होना ये माउंटेन्स में ही देखा जाता है, प्लेट्यूज रेंज में नहीं होते हैं. ओके, देन शेप की बात करेंगे तो अगर आप माउंटेन्स की शेप देखेंगे तो ऐसा होता है माउंटेन हमारा.
बट अगर आप प्लेट्यूज की शेप देखेंगे तो प्लेट्यू बिल्कुल फ्लैट टाइप का ऐसे होता है। तो इसमें भी एक फ़र्क आ जाता है। क्लाइमेट की बात करेंगे तो माउंटेन्स के ऊपर जो अपना क्लाइमेट है या वेदर कंडीशंस हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल एक्सट्रीमली कोल्ड हो जाता है, एक्सट्रीम केस हो जाता है क्योंकि अल्टीट्यूड काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है, इसलिए टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है। जैसे कि लद्दाख का एग्जांपल है हमारे पास या हिमालय का। लेकिन अपना जो प्लेट्यू है उसमें बहुत ज़्यादा एलिवेशन नहीं होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में, तो क्लाइमेट उतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं होता है, एक्सट्रीम क्लाइमेट नहीं होता है, मॉडरेट होता है। ओके, सेटलमेंट की बात करेंगे, ह्यूमन सेटलमेंट की बात यहाँ हो रही है। ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेगा माउंटेन्स के ऊपर बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक तो एक्सट्रीम टेम्परेचर भी है और उसके अलावा और भी कारण है, जैसे कि माउंटेन्स के ऊपर कल्टीवेशन या क्रॉप प्रोडक्शन करना बहुत मुश्किल है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज माउंटेन्स के ऊपर काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इस तरीका का एरिया में आप कैसे रोड बनाओगे, कैसे रेलवे लाइन बिछाओगे, तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डू एयर। लेकिन आप माउंटेन ये प्लेट्यूज की बात करेंगे तो लोग यहाँ पर रहते हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना तो टेम्परेचर एक्सट्रीम है, ना ही उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कंस्ट्रक्शन करना, राइट? जैसे घर बनाना या पहाड़ बनाना, कम्युनिकेशन लाइन बनाना, कुछ भी। देन द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, तो इसका आंसर आपको इधर मिलेगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स हमारे पास ये हैं, हमने पढ़ा हुआ है काफ़ी डिटेल में इसको। फोल्ड माउंटेन्स होते हैं, ओके। देन ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल हिमालय है, अल्प्स है। इसमें क्या होता है, टेक्टोनिक प्लेट्स जो है आपस में कन्वर्ज करते हैं। ओके, ये लाइटर प्लेट था, इसके ऊपर जो है ये ये जो है अपना डेंसर प्लेट आ गया, तो ये इसको बोलते हैं सबडक्शन। ओके, तो सबडक्शन के कारण ये फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो फर्स्ट टाइप तो अपना फोल्ड माउंटेन का है जो हिमालय अपने पास है इंडिया में, और अल्प्स जो यूरोप में। ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल है राइन वैली। ब्लॉक माउंटेन्स होता है प्लेट में जो है टूटने के कारण होता है ब्लॉक माउंटेन्स का बनना। ओके, प्लेट में कॉम्प्रेसिव फोर्स लगने के कारण या फिर टेंशन के कारण जो है प्लेट्स का फॉल्टिंग हो जाता है, तो वो ब्लॉक माउंटेन्स बनाते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जो वोल्केनोज से बनते हैं। फॉर एग्जांपल माउंट किलिमंजारो तंजानिया के अंदर, अफ्रीका का जो अपना अफ्रीका है, इसका जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर तंजानिया, राइट? तो यहाँ माउंट किलिमंजारो आपको मिलेगा। फिर माउंट फुजियामा जापान के अंदर है। तो ये सब आपके जो है थोड़ा सा इसको थिंक करना होगा। तो माउंट फुजियामा जो जापान के अंदर है वो अपना वोल्केनिक माउंटेन्स का एग्जांपल है। ओके, सो देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ माउंटेन्स एंड विथ एग्जांपल्स आई हैव रिटन हियर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन? ओके, माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल फॉर मैन बिकॉज आप देखो कि हिमालय का इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए क्या है। हिमालय इंडिया को बहुत रीजन से काफ़ी सिग्निफिकेंट है हिमालय इंडिया के लिए, लेकिन हम जनरल इंसान की बात कर रहे हैं, चाहे वो इंडिया में रहता हो या कहीं भी रहता हो, उसके लिए माउंटेन्स का क्या यूज है। तो एक तो आप स्टोर हाउस ऑफ वाटर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर ग्लेशियर्स जो है विंटर सीजन में स्नोफॉल होता है, तो एक तो स्नो वहाँ पर जम जाते हैं, वही समर सीजन में यही स्नो जो है मेल्ट होते हैं और जो रिवर्स को वाटर मिलते हैं, तो रिवर्स पेरेनियल होता है, सालों भर उसको पानी मिलता है। तो एक तो स्टोर हाउस ऑफ वाटर है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करते हैं माउंटेन के ऊपर, जो वाटर जो है ऐसे ऐसे वर्टिकल मूवमेंट होता है, वाटर का वर्टिकल फॉल होता है, उससे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके अलावा फ्लोरा फौना काफ़ी ज़्यादा होता है, आपको बहुत सारे वेराइटीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे जो हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए काफ़ी अच्छा है, राइट? और उसके अलावा मेडिसिनल यूज काफ़ी प्लांट्स के होते हैं। हमारे जानवर जो है, हमारा जो फाउना का जो एक हेरिटेज है, फाउना को जो हमारे पास डाइवर्सिटी है उसको और ज़्यादा इन्हांस करता है। ओके, उसके अलावा रिवर वैलीज का बनना, ओके, और उसके अलावा जो टेरासेज होते हैं प्लेन्स के ऊपर, जैसे दार्जिलिंग में टेरासेज के ऊपर जो हमारा टी प्लांटेशन है दुनिया भर में फेमस है। ओके, तो इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी यूज़फुल है मैन के लिए। उसके अलावा रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसे गेम्स स्पोर्ट्स काफ़ी सारे होते हैं, स्केटिंग वगैरह। उसके अलावा आप माउंटेन्स के ऊपर घूमने भी जाते हैं जो कि अपने आप में एक रिक्रिएशन है। तो इन सब चीज़ों के लिए माउंटेन मैन के लिए काफ़ी यूजफुल है, राइट? हाउ आर प्लेन्स फॉर्म? तो प्लेन्स का फॉर्मेशन हमने देखा है कि प्लेन्स किस तरीका से फॉर्म होते हैं। देखो, जब जब
माउंटेन्स के ऊपर से जब रिवर्स आते हैं तो अपने साथ ये वाला जो एरिया है माउंटेन का, जो ये सरफेस है, ये काफ़ी इसका इरोजन होता है। इरोजन होने के कारण ये जो माउंटेन ऐसे था थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो ये जो डेब्रिस है ये पानी के साथ ही नीचे यहाँ पर आ जाता है। ओके, अब ये इतना ज़्यादा इतना गिरते चलते 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 इतना ज़्यादा पतला छोटा छोटा हो जाता है कि ये प्लेन्स में ही छूट जाते हैं और पानी आगे बढ़ता चला जाता है। ये जो डेब्रिस होते हैं ये आगे चल के काफ़ी फर्टाइल सॉइल बनाते हैं। सो प्लेन्स का फॉर्मेशन इन्हीं डेब्रिस के कारण होता है। ओके, वैलीज में जब रिवर चलते हैं तो ये आपका हो गया प्लेन बनने की कहानी। फॉर एग्जांपल गैंजेटिक प्लेन जो कि काफ़ी फर्टाइल है, ऐसे यांगचे प्लेन का आप यहाँ जिक्र कर सकते हैं। यांगचे प्लेन जो है वो चाइना के अंदर है। तो इस तरीका से हमारा प्लेन का फॉर्मेशन होता है, राइट। Then why are the rivers plain? The question number F है, why are the river plains thickly populated? Okay, तो बहुत ही easy question है और ये समझना, क्योंकि हमारा जो जो प्लेन एरिया वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस अलूवियल सॉइल। इसका एग्जांपल गैंजेटिक प्लेन अभी अभी हमने दिया। इसके अलावा आप यांगचे प्लेन का एग्जांपल भी ले सकते हैं। देन इस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल आप ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड बना रहे हो या रेलवे लाइंस बिछा रहे हो, कम्युनिकेशन लाइंस बिछा रहे हो, तो ये यहाँ पर काफ़ी आसान है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है यहाँ लाइफ। ओके, इसलिए प्लेन्स एरिया, गैंजेटिक प्लेन हो या यांगजे रिवर प्लेन हो, सारे के सारे जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं, यहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। इंडिया में भी एग्जांपल आप यूपी का ले लो, बिहार का ले लो, तो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन, राइट। वाई आर माउंटेन्स थिनली पॉपुलेटेड? अब इसके कॉन्ट्रास्ट में एक क्वेश्चन है कि माउंटेन्स पे इतने कम लोग क्यों रहते हैं। तो हमने बात किया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि क्लाइमेट काफ़ी एक्सट्रीम हो जाता है, टेम्परेचर आपका काफ़ी कम हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर रहना उतना आसान नहीं है, लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट है। देन स्टीप स्लोप्स हैं तो एग्रीकल्चर भी काफ़ी मुश्किल है। माउंटेन्स के स्लोप्स हर जगह, आप दार्जिलिंग का हमने एग्जांपल दिया था, वहाँ टी होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश भी तो माउंटेन्स हैं लेकिन वहाँ टी नहीं होता है क्योंकि स्लोप काफ़ी स्लो वहाँ स्टीप टाइप का है। तो टेरास फार्मिंग हर जगह नहीं हो सकते माउंटेन्स में, तो कहीं कहीं होते हैं, बट एवरीवेयर एग्रीकल्चर, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप माउंटेन्स में एग्रीकल्चर करना काफ़ी मुश्किल होता है। कंस्ट्रक्शन तो बहुत ही डिफिकल्ट है क्योंकि इस तरीका का सरफेस पर कंस्ट्रक्शन करना काफ़ी मुश्किल है, राइट, और काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी। ठीक, देन देर आर MCQs। द माउंटेन्स डिफर फ्रॉम द हिल्स इन द टर्म्स ऑफ, ओके, माउंटेन्स हिल्स में सबसे बड़ा फर्क जो होता है वो एल्टीट्यूड का होता है। ओके, हमने देखा हुआ है इसको। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन द माउंटेन्स, ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एल्टीट्यूड हो जाता है तो यहाँ पर ग्लेशियर्स बन जाते हैं। दक्कन प्लेट्यू इंडिया में हम जानते हैं। रिवर यांगचे चाइना के अंदर है, काफ़ी बार इसका जिक्र हो चुका है। यूरोप कहाँ है? अल्प्स में है, हमने देखा भी है। अल्प्स में कहाँ पर है? यूरोप में अल्प्स कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और भी बहुत सारे जो अपने कंट्रीज हैं वहाँ पर यूरोप के अंदर, लगभग लगभग बीच में यूरोप के वहाँ पर अल्प्स है। देन फिल इन द ब्लैंक्स है, बोलता है कि अनब्रोकन फ्लैट और लो लेवल लैंड किसको बोलेंगे आप? तो प्लेट्यू को ही बोलेंगे। ओके, हिमालय और अल्प्स फोल्ड माउंटेन्स का एग्जांपल है, ये हमने अभी अभी कुछ देर पहले देख लिया है, राइट। देन वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 3, प्लेट्यू एरिया आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। ओके, यहाँ पर प्लेट्यू, क्योंकि प्लेट्यूज काफ़ी ज़्यादा, छोटा नागपुर प्लेट्यू का आप यहाँ भी एग्जांपल ले सकते हो। छोटा नागपुर प्लेट्यू में आपको कोल मिल जाएगा, आयरन ओल्स मिल जाएंगे, मैंगनीज नोड्यूल्स मिल जाएंगे, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू इसका बेस्ट एग्जांपल है कि प्लेट्यू में मिनरल डिपॉजिट्स काफ़ी होते हैं। रेंज क्या होता है? हमने जिक्र किया हुआ है कि किस तरीका से हिमालय जो 3 पैरेलल रेंज में ऐसे ऐसे है, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है माउंटेन्स एक ही लाइन में हो, तो इसको रेंज बोलते हैं। प्लेन क्या होता है? प्लेन एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, यहाँ पर प्लेन ही होगा, राइट। देन देर इज अ क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू मैप। आपको एक वर्ड मैप बनाना है जिसके ऊपर आपको हिमालयस, रॉकीज और एंडीज को बताना है कि कहाँ ये लोकेटेड है। ओके, तो हम जानते हैं कि हिमालय जो है ये हमारे पास इंडिया के अंदर है, नॉर्दर्न बॉर्डर है हमारा इंडिया का। उसके अलावा रॉकीज माउंटेन्स जो हैं हमारे पास, वो आप जानते हैं रॉकीज जो है वो ये नॉर्थ अमेरिका है, राइट। नॉर्थ अमेरिका के अंदर ये कनाडा का पार्ट है, यहाँ से कनाडा शुरू हो जाता है और ये फिर हमारा US है, राइट। तो ये रॉकीज जो है यहाँ पर है कुछ, ठीक है।
देन एंडीज माउंटेन्स हम जानते हैं ये जो साउथ अमेरिका है, दिस इज साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ओके, तो ये अपना बिल्कुल नॉर्थ से शुरू होते हुए बिल्कुल साउथ तक जाता है, बिल्कुल पैरेलल। तो ये एंडीज है, और आप जानते हैं कि ये एंडीज के जो वेस्ट में है ये अटाकामा डिजर्ट है। ओके, इधर पेरू वगैरह जो है, चिली, सो दीज आर द कंट्रीज देयर। तो अपना ये हो गया रॉक, हिमालयाज, रॉकी और एंडीज। तिब्बत कहाँ पर है? तिब्बत प्लेट्यू हम जानते हैं, तिब्बत प्लेट्यू बिल्कुल यहाँ से लेके बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश तक अपना तिब्बत प्लेट्यू है। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर आपको अगर आपको सॉल्यूशन का बिल्कुल अच्छा से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इसका, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। यू कैन हैव अ स्क्रीनशॉट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। चैप्टर्स के अंदर आपको कोई भी डिफ़िकल्टीज होगी तो आप वीडियोस जो इस चैप्टर के ऊपर एक हमारा लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। यू विल हैव वेरी क्लियर conceptual clarity of every concept that is in this chapter. Okay, अगर फिर भी कोई डाउट हो तो ऑफ कोर्स आप कमेंट कर सकते हैं, राइट। आई विल बी देयर टू आंसर योर क्वेरी। सो दिस इज ऑल, थैंक यू वेरी मच।